ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान और संविधान हक परिषद की तरफ से बुलाई गई है। आने वाले 26 जनवरी को, ये तो बात सही है कि सब जगह हम लोग झंडा वंदन करते हैं, मगर शाम को हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मुमरा में रखा है जहाँ संविधान के बारे में बातचीत होगी। कहाँ? मगर ये एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, पहली बार मुमरा में मेरे जो मुझे पता है। और इसके पीछे दो मकसद है। एक तो यहाँ की जो फाशिस्ट हिंदुत्ववादी ताकत है वो संविधान को ख़त्म करने के लिए, जो मनुवादी ताकत है वो टारगेट संविधान को कर रहे हैं। दूसरी जगह पे है कि संविधान ने जो इस देश को एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्मिस्ट एक इगैलिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जो समता की बात और फ्रेटर्निटी की बात की और सेकुलरिज्म की बात है, समाजवाद की बात है। ये जो हमारा संविधान है बहुत ही मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसको लेकर जो जानकारी हमारे समाज में आनी चाहिए, खास करके मुस्लिम समाज में, मगर यहाँ सभी समाज के लोग आने वाले हैं। मुस्लिम है, हिंदू है, दलित है, क्रिश्चियन है, सब समाज आएंगे, क्योंकि यही संविधान है जो इस देश को जोड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और जो हमारे जो दो फ्रंट्स है, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान और संविधान हक परिषद, उसकी तरफ से होने जा रहा है। 26 जनवरी को जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें सभी मुमरा के सभी जाति धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। आज सुबह ही हमने बोरा समाज की कमेटी से मुलाकात की और क्रिश्चियन समाज के चर्च में भी जाके मुलाकात की। तो हमने मुलाकात करने के बाद ऐसा पता चल रहा है कि लोगों में बहुत उत्साह है। लोग खुद से होके आगे आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, ऐसे प्रोग्राम मुमरा में होना चाहिए। तो वो हिसाब से मैं तो आपके सभी के माध्यम से युवा क्रांति सभा और नूरुद्दीन भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे समाज को एकजुट रखने के लिए जो ऐसे प्रोग्राम होने बहुत जरूरी है। तो आप सभी के माध्यम से मैं मुमरा के सभी आवाम से गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम में संविधान के ऊपर ये प्रोग्राम है, इसमें बहुत सभी स्पीकर्स लोग आने वाले, बहुत अच्छे अच्छे। अब मेरे साथी आपको सब बता देंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो जाए। तो जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, शायद ही मुमरा कौसा में ये प्रोग्राम ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये एक किस्म का जन जागरण प्रोग्राम है। क्योंकि लोगों को संविधान के जो बेसिक हमारा राइट्स है उसका खास अवेयरनेस दिया जाएगा इस प्रोग्राम में। और इसमें ऐसे लोग आने वाले हैं जो इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे वो नामचीन सोशल एक्टिविस्ट है, कोई हिस्टोरियंस है, या हमारे नूरू भाई से पूछ लेना, उन्होंने वो बताएंगे कौन कौन आने वाला है। लेकिन मेरी कौसा मुमरा के लोगों से खास मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इसका पूरा लाभ उठाएं। बेसिकल आर्टिकल 19 है जो मेन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसके ऊपर जो अपने खास करके जो नौजवान तबका है उनको तो नॉलेज ही नहीं है ये, तो इनको खास करके ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम मुमरा कौसा की पूरी ऑडियंस को टारगेट करें। इसमें कोई हम कौम और मिल्लत की बात नहीं करेंगे, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी को हम इसमें कैसा है, संविधान ऐसा है कि वो हर एज ग्रुप को मालूम होना चाहिए कि क्या संविधान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को, बड़ों को भी मालूम होना बहुत जरूरी है। ऐसे हो गए कि जो ओवर एज हो चुके हैं उनको भी आज तक संविधान की कोई नॉलेज नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। नॉलेज सबको जरूरी है। नूरू भाई, ये इस तरीके के प्रोग्राम करने की क्या जरूरत महसूस? देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि मुसलमान इलाके में संविधान से बहुत दूर है हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है करके, इसका मैं तो कई सालों से बोल रहा हूँ कि मस्जिदों में इसके ऊपर 5-10 मिनट की तकरीर होना चाहिए। आप अगर कोर्ट में या कहीं भी गवर्नमेंट से लड़ते हो अपने हक के लिए, तो कुरान से नहीं लड़ते हो, गीता से नहीं लड़ते हो, बाइबल से नहीं लड़ते हो, ग्रंथ से नहीं लड़ते हो। आप लड़ोगे तो संविधान से लड़ोगे। आप कोर्ट में भी अगर स्टैंडिंग है तो संविधान की है, किसी की धार्मिक किताबों की नहीं है। और मुसलमान इससे बहुत गाफिल है। मुसलमान संविधान को जानता नहीं, जबकि मुसलमानों ने अपनी जानों की आहुति दी है देश को आज़ाद कराने के लिए। 1857 से हम लड़ रहे हैं। पहला कौन शहीद हुआ ये सबको पता है, समझे, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया, जो कि एकदम गलत बात थी। आज अगर हमारे हुकूक अगर मारे जा रहे, उसकी गलती हम भी है, समझे। अब ये संविधान हमने सोचा कि मुमरा है सब में बड़ा कस्बा है एक मुसलमानों का, इससे बड़ा कस्बा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो मुसलमानों की जो मुमरा कौसा में है करके। तो यहाँ लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, समझे, कि संविधान हमारा क्या हक देता है। तो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 19 है, ऐसे कितने आर्टिकल जो तुम्हारा हक दे रहा है और हमको पता ही नहीं है करके। इसलिए हमारे साथ में जो हो रहा है आज भेदभाव, इवन हमारे जो दलित भाई, हमारे जो ओबीसी बीसी एसटी के लोग हैं वो भी परेशान है, लेकिन वो अपना हक बराबर पकड़ के रखे संविधान।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाला। जैसा अल्लाह ने कुरान नाजिल किया हमारे पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए जो नबी के थ्रू से, वैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर के दिमाग में अल्लाह ने डाला कि संविधान बनाओ करके। आने वाला टाइम मालूम था, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है संविधान की, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग है साहब। आप देखो कि संविधान ऐसी नहीं बनाए, इधर उधर से लेके सब में बेहतरीन संविधान जो है वो हमारे मुल्क का है, भारत का। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस संविधान के ऊपर इस सबको आना चाहिए उधर। यहाँ हमने तुम्हारा ये टिस्टा सेटल वर्ल्ड है, राम पुनियानी जी है, श्याम दादा गायकवाड़ है, माधवराव जी क्या नाम, भोसले, ऐसे बड़े बड़े लोग आ रहे। फिर तुम्हारे जस्टिस अभय टिप्पणी आ रहे करके, जितेंद्र राव अवार्ड साहब भी आएंगे, अवार्ड साहब भी संविधान के ऊपर अच्छी बात करते हैं, तो हमारे लोकल ये है, तो ये सब आने वाले। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि भाई आप लोग आइए, और संविधान के ऊपर हमने हमारे जितने भी स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं, हमने उनको ही बोला कि संविधान के ऊपर ही बात करना है, हमको संविधान के ऊपर बात कर। देखो मुमरा में आपने देखा ये कैंप वो कैंप, लेकिन अगर कोई नहीं लगाता है तो संविधान के कैंप नहीं लगाता है। आपको अब बताता हूँ, आज मुझे एक मौलाना ने कहा कि ना भाई मस्जिद के अंदर मुझे एक बुक ला के दे दो संविधान। मैं अच्छा, मैं बोले बुक इधर मिलती क्या? मतलब इधर उधर नहीं मिलती है, और गवर्नमेंट के लाइब्रेरी से लेना पड़ता है। अभी मैं चाहता हूँ कि एक प्री एम्बलम भी ना लटका दिया जाए मस्जिद में, और एक संविधान की बुक रखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक मस्जिद में होना चाहिए। एक 10 मिनट 5 मिनट मौलाना उस पर बात करे, जो लैंग्वेज में आप जानते हैं, आपको हर लैंग्वेज में संविधान की बुक मिलेगी। आप बताइए कि हमारे हुकूक क्या है, तो इससे आप देखो माहौल बहुत चेंज होएगा। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, हमने जब भी यहाँ मुमरा में प्रोग्राम किया है तो ऐतिहासिक प्रोग्राम किया है। ये प्रोग्राम जो है पुलिस स्टेशन के सामने MD वेडिंग लॉन है, जो नंगा बाबा बोलते थे पहले, जो ये जैन लोग का जो ग्राउंड है, वहां पर रखा गया हमने। ये प्रोग्राम जो है 6 बजे स्टार्ट होएगा, रात को 10 बजे तक चलेगा करके, समझे। स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉलेजेबल स्पीकर है, जो हिस्टोरिकल है। और उसके अंदर आप देखोगे बहुत, राम पुनियानी जी को तो सब लोग जाते हैं, टिस्टा मैडम को सब कुछ जानते हैं करके। जब ये स्पीचेज इनकी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो इतने दूर थे करके, हम मुसलमान इससे बहुत दूर है करके, अब हमको करीब आना पड़ेगा। और आप जो मीडिया के लोग हैं ना, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, आपको इनको करीब लाना चाहिए। ये एक प्रोग्राम हमने तो किया, ये प्रोग्राम बार बार होना चाहिए, ताकि संविधान के ऊपर जोर दिया जाए कि संविधान हमारा हक है करके, समझे। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि संविधान हमारा एक हक है, समझे। और बाबा साहेब अम्बेडकर के हम बहुत चाहने वाले हम भी है, हम उनका शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने जो संविधान ड्राफ्टिंग किया, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ये हमको सोचना चाहिए, वो कोई चलते फिरते इंसान नहीं थे, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझे। या मैं शहर की जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपका ताउन साथ में होना चाहिए, बिगर जनता के ताउन के हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग मेहरबानी करके आइए, औरतों को भी कसीर तादाद में आना चाहिए कि आप आके वहाँ संविधान के बारे में सुनिए। हम खाली आपको संविधान बताने वाले, हमको सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हम में से कोई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं है, पॉलिटिक्स में कभी हमने एक इलेक्शन भी नहीं लड़ाई करके, समझ लेना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन पॉलिटिक्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम के लोग जो है वो संविधान को जाने, संविधान को पहचाने, और फिर हमको बोले कि ये प्रोग्राम वापस करो करके। जब आपका सपोर्ट होगा हमारे साथ में, हम ये प्रोग्राम को वापस अच्छी तरह से, इससे भी अच्छा आपके तरह से अगर होगा तो हम इसको संविधान को और भी अच्छी तरह से। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे, मेहरबानी करके 26 तारीख को आप जैसा आप बहुत शाम को उठते पिकनिक बनाने का सोचते हैं, घूमने फिरने का जाने का सोचते हो, और 26 जनवरी जो है ये हमारा रिपब्लिक डे है, ये बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन हमारा संविधान कायम हुआ था करके। तो हमको आना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग आइए इसके अंदर, और आप इसके अंदर नॉलेज गेन कीजिएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो है संविधान हक परिषद। नाम ही ऐसा दिया हमने, संविधान हक परिषद, क्योंकि भारत की जनता को अभी भी संविधान ने क्या अधिकार दिए हैं, क्या हक दिए हैं, ये मालूम नहीं है। और 70 साल से, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, संविधान की यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई, तभी से एक तबका जो ऐसा है जो संविधान को मिटाना चाहता है, और उसी लाइन में, उसी रास्ते पर उन्होंने काम शुरू किया कि हम किस तरीके से संविधान को मिटाएंगे। और दूसरा जो तबका है, जो जिसकी आबादी बहुत है, बहुत ज़्यादा मायने पर उनकी आबादी है, वो लोग संविधान से जानकार नहीं है, उनको संविधान की जानकारी नहीं है, जिनके हक उसके अंदर है, जो संविधान को लेकर जी रहे हैं। शायद संविधान नहीं होता तो इस देश की आज़ादी नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, वो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन संविधान नहीं होता तो आदमी जीवित नहीं होता, ये भी दूसरा एक अंग है उसका।
तो इसलिए संविधान हक परिषद का हम आयोजन करते हैं ताकि लोगों में संविधान की बात जाए, संविधान के मूल्यों का वहाँ पे जागरण हो और लोग संविधान की बातों को समझे और संविधान की बातों को समझने के बाद लोग उस तरीके से जिए और संविधान भारत का निर्माण हो। इसलिए हम लोग हर साल संविधान परिषद का आयोजन करते हैं। आपको कब ऐसा लगा कि संविधान खतरे में आ रहा है? किस तरीके के हालात पैदा हुए? संविधान खतरे में तो 90 साल से है। आपको शायद थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन 90 साल से इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जब संविधान की इस देश में बातें हो रही थी 1947 के दरमियान, उससे पहले संविधान की बातें हो रही थी, उससे पहले 18 सेंचुरी में संविधान की बातें हो रही थी और तब जाके आरएसएस नाम का संगठन 1925 में स्थापन हुआ और उसने देखा कि आज आने वाले दिन में ये देश संविधानिक बनेगा, इस देश को संविधान मिलेगा और इस देश को संविधान मिलेगा तो चातुर्वर्ण व्यवस्था इस देश में नहीं चलेगी। तभी से इन्होंने अपना काम शुरू किया, फिर भी संविधान बना। क्योंकि नूर भाई ने जैसे कहा, उस जमाने में संविधान कमेटी में जो लोग थे 292 जो हमारे मेंबर्स थे जो संविधान सभा में बैठे थे, उसी के अंदर मुस्लिम भाई भी थे, उसी के अंदर मुस्लिम महिलाएं भी थी, जो इंटेलेक्चुअल महिलाएं थी, जो संविधान लिखने में बहुत सारा उन्होंने मेहनत लिया था, बहुत सारा काम उन्होंने किया था। तो जब संविधान बन रहा था उससे पहले उन्होंने काम शुरू किया था। जब संविधान बना तो लगातार हमले होते रहे, ज़्यादातर हमले 2014 के बाद होने लगे हैं। आज संविधान खत्म होने के रास्ते पर है, कगार पर है। हो सकता है भारत का नागरिक अगर जागरूक ना हो, भारत का नागरिक कोई भी नागरिक हो, कोई भी तबके का नागरिक हो, अगर संविधान की बात ना करे, संविधान को लेके ना चले तो 2000 में ये संविधान खत्म हो जाएगा, ऐसी साजिश है। क्योंकि कल ही प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि ये देश का संविधान नहीं बनेगा, कुछ लोगों को, चंद लोगों को सामने रखकर एक संविधान बनेगा। चंद लोग मतलब आपको मालूम है, जो ब्राह्मण्यवाद का लोग स्वीकार करते हैं, देश के अंदर ब्राह्मण्यवाद फैलाना चाहते हैं, वो चंद लोग हैं। उनको सामने रखकर, उनको मद्देनजर रखकर इस देश का संविधान बनने जा रहा है। और शायद 2025 तक हमारे लोग जागरूक ना हो, जिन लोगों को इस संविधान ने अधिकार दिया है, अगर वो एक साथ में आकर खड़ा ना हो इसके लिए संविधान के प्रोटेक्शन में, तो संविधान खत्म हो जाएगा। उनका टारगेट है, जब गोलवोल करने किताब लिखी थी उसके अंदर लिखा है ये संविधान क्या है, बंच ऑफ थॉट किताब में लिखा है कि ये संविधान है ना, ये संविधान भंगार है, भंगार स्क्रैप है, ये संविधान बाहर से लाया हुआ है। बल्कि हमारा संविधान पूरे वर्ल्ड में नवाजा जाता है, पूरे वर्ल्ड में। आपको अगर मैं बात कहूँ तो जब अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला जी जब भारत में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको वैसा संविधान चाहिए। बराक ओबामा जी भी यही कहते हैं। आप देखो, मैं कई नाम लूँगा वर्ल्ड के लोगों के जिन्होंने हमारे संविधान को नवाजा है, कई नाम ले सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो है एशिया खंड के कई सारे देश है जिनको संविधान मिला और वो देश संविधान को लेकर ख़त्म हो गए। फिर भी हमारा संविधान 70 साल चला, क्योंकि ये सब जो यहाँ यूनिटी दिख रही है आपको, अलग अलग संगठन के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो लोग आके संविधान की बात करते हैं। मैं मुंब्रा के सभी भाइयों और बहनों से एक अपील करना चाहूँगा, उनको मैं विनती करता हूँ कि आप लोग इस संविधान के प्रोग्राम में आओ। संविधान के हमारे जो हक अधिकार है, आर्टिकल 25 जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, आर्टिकल 29 जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, आर्टिकल 13 जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, आर्टिकल 315 ख जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। ये आर्टिकल मैंने इसलिए पढ़े हैं, पूरा संविधान तो है लेकिन ये जो 4 आर्टिकल मैंने पढ़े हैं ये आम तौर पर, ज़्यादा तौर पर हमारे माइनॉरिटी भाई के लिए है। माइनॉरिटी के हक का प्रोटेक्शन ये आर्टिकल काम करते हैं, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन का। अगर ये आर्टिकल ही ख़त्म हो गए भाई तो हमारी ना स्कूल होगी, ना हमारी कॉलेज होगी, ना हमारी उर्दू भाषा होगी। तो मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ इस मुमरा के कि आप इस संवैधानिक कार्यक्रम में आओ, अपने हक को समझो, अपने अधिकार को समझो और उसके लिए संघर्ष करो। तब जाके आप इस देश में स्वाभिमान, स्वतंत्रता, समता, बंधुता का जीवन जी सकते हो। नहीं तो गुलामी तो आने वाली है। उन्होंने जिस तरीके से अपने फांसे फेंके हैं उसके अंदर हम अटक रहे हैं, वो कामयाब हो जाएंगे, हम लोग बस गुलामी सहते रहेंगे।